दोस्तों, अब हम देखेंगे कार्यशाला के बारे में। नूतन प्रशिक्षणों में या नूतन विचारों में कार्यशाला एक प्रमुख तरीका है। कार्यशाला में शिक्षक अपने विचारों का परामर्श करता है। शिक्षकों के बीच या शिक्षक और संसाधकों के बीच खुलकर विचार विमर्श होता है। एक खुला वातावरण कार्यशाला में होता है और इसी प्रकार एक सामूहिक प्रक्रिया, सामूहिक कार्यक्रम, मिलकर काम करने से अनेक मस्तिष्कों का आयोजन जब एक जगह पर हो जाता है तो उसका रिजल्ट और नतीजा आश्चर्यजनक होता है। अनेक प्रकार की समस्याओं का सुलझाव कार्यशाला में हो सकता है। अकादमिक संकल्पनाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए कार्यशाला उपयुक्त है। अर्थात हमारे अंदर अनेक परिकल्पनाएं हैं। कक्षा में ये चाहिए, कक्षा में वो चाहिए, इसी प्रकार कक्षा चलानी चाहिए। लेकिन जब हम कक्षा के अंदर जाते हैं तो हमारी जो संकल्पना है, उन संकल्पनाओं का आविष्कार या आरोप कक्षा में असंभव सा लगता है। इसका निवारण करने के लिए कार्यशाला में जब अनेक अध्यापक होते हैं, मिलकर सामूहिक कार्य करते हैं, उन लोगों से सुझाव लेते हैं, तो अध्यापकों को अपने मस्तिष्क में जो परिकल्पना है या संकल्पना है उसे प्रवृत्ति में लाने के लिए विविध प्रकार की तरीकाओं का, अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण कर सकता है। वो विजयी भी बनता है। अर्थात कार्यशाला के पहले शिक्षक केवल एक व्यक्ति है। कार्यशाला के बाद शिक्षक अनेक शिक्षकों के मस्तिष्क को लेकर घूमने वाला व्यक्ति बनता है। इस प्रकार समस्याओं का समाधान, नीतियों का आविष्कार, योजनाओं को लागू करना, इसके लिए कार्यशाला उपयोगी बनता है। कक्षा चलाने वाले अध्यापक के लिए, जैसे हम जानते हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब कार्यशाला में अनेक प्रकार के अध्यापक आकर बैठते हैं, शिक्षक आकर बैठते हैं, तो शिक्षकों के बीच में आमने सामने खुलकर चर्चा होती है। समस्याओं का परिहार वहां होता है। नई रीति वहां खुलकर आती भी है। कार्यशाला एक खुलकर अंतःक्रिया है। व्यक्ति एक कमरे में बैठकर नहीं करता, बल्कि शिक्षकों के बीच में बैठता है शिक्षक, और समस्याओं का समाधान ढूंढता है शिक्षक। इसी प्रकार शिक्षक कार्यशाला से लाभान्वित हो सकता है। छात्रों की मनोगति क्या है, छात्रों का साइकोलॉजी क्या है, इसे जानने के लिए और उसके लिए उचित तरीका ढूंढने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए, नया रूप देने के लिए, सुलझाने के नए रूप देने के लिए कार्यशाला अत्यंत उपयोगी होता है। हाँ, एक बात है कि जो कार्यशाला में भाग लेते हैं समान मनोगति वाले होते हैं। उनके कुछ समान समस्याएं होती हैं। जैसे हिंदी अध्यापकों की कार्यशाला में तकनीकी का प्रयोग कक्षाओं के अंदर कैसे करें, इस विषय के आधार पर एक कार्यशाला। नहीं तो अनुदेशनात्मक निर्देश छात्रों को देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस विषय पर एक कार्यशाला। या भाषा प्रयोगशाला की स्थापना कैसे हो,
उसके बारे में एक कार्यशाला। तो कार्यशाला में जो शिक्षक भाग लेते हैं उन सबको समान प्रकार की समस्याएं होती हैं। समान प्रकार की समस्याएं अनेक लोग एक साथ जब बैठकर चर्चा करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, सामूहिक कार्य करते हैं, तो उसे सुलझाने के लिए नया रास्ता मिल जाता है। निर्दिष्ट उद्देश्यों को या निर्दिष्ट मनोभाव को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कौन सी पठन सामग्री चाहिए? उद्देश्य छात्र को प्राप्त हुआ है या नहीं, इसे जानने के लिए कौन सी मूल्यांकन बिंदु चाहिए? पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री की समीक्षा कैसे करनी चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहा है उसे कैसे प्राप्त करें, इत्यादि विषय पर हर शिक्षक अपना मत प्रकट करता है। बाद में सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करते हैं और इस प्रकार शिक्षक लाभान्वित हो सकता है। यह एक क्रियात्मक विधि है। कार्यशाला रचनात्मक विधियों के लिए प्रोत्साहन देता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण कार्यशाला में मिलता है। प्रतिभागियों के लिए स्वाध्याय का मौका मिलता है और स्वाध्याय के लिए प्रेरणा मिलता है और शिक्षकों के अंदर स्वतंत्र चिंतन बढ़ने के लिए अवसर मिलता है और इसके द्वारा शिक्षक जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रतिभागियों में कुशलता बढ़ने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ने के लिए कार्यशाला अत्यंत उपयोगी है। प्रतिभागियों के अंदर परस्पर सहयोग, हेलमेल, सामाजिक गुण आदि विकसित करने के लिए भी कार्यशाला अत्यंत उपयोगी सिद्ध है।